नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में एक नई वैकेंसी निकल कर आई है होमगार्ड की नगर सेना, जिसमें टोटल पद जो हैं वो 2215 वैकेंसी है, जिसमें 500 पद पुरुष वर्गों के लिए है और 1715 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसका ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 10/7/2024 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10/8/2024 है और त्रुटि सुधार हेतु 17/8/2024 है। और परीक्षा शुल्क जो है अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये रखा गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है। मतलब SC/ST के लिए 200 रुपये शुल्क रखा गया है। और इसमें सैनिक 500 नगर सैनिकों के जो रिक्त पदों का वर्गवार विवरण जो है वो जनरल ड्यूटी रहेगा और इसके जिले के नाम के अनुसार इसमें जो वर्गवार हैं उसको विवरण द्वारा चार्ट में दर्शाया गया है। जैसे कि रायपुर में जो है वो अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं उसमें पुरुष का जो है वो 22 पद हैं और महिला जो है वो 9 पद हैं। इसी प्रकार से इसमें बताया गया है सभी जिलों का। तो अगला इसमें आगे देखते हैं। इसका जो है ये सीधी भर्ती के लिए पात्रता जो है वो आपके पास एक मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है फॉर्म भरने के लिए। और छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला से रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन जो है वो जीवित होना चाहिए, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए मतलब। और उम्मीदवार का जो आचरण है वो पूर्वतः अच्छा होना चाहिए। और वेतनमान की जो बात करें तो आपका किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु जो है इसमें आए हैं वेतनमान में, तो आपको यह नियमित शासकीय सेवक नहीं है बोल रहा है और नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान पात्रता नहीं होगी। तो ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर आपको स्वीकृत मानदेय या अन्य भत्ते की प्राप्त होंगे ऐसे बोल रहा है। इसकी आयु उनसे परिवार के सदस्यों के नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु जो है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए बोल रहा है। तो इसमें किसी में छूट दिया गया है। अगला है शैक्षणिक अर्हताएं में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए 10वीं पास और अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो आप 10वीं पास हैं दोस्तों तो आवेदन कर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 8वीं पास भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्यतः अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो 8वीं पास भी रखा गया है एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास भी रखा गया है। अगला है शारीरिक दक्षता जो है वो ऊंचाई आपका 168 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उससे अधिक भी। और सामान्य वर्ग और अनुसूचित
अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। इसमें महिलाओं एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है 158 सेंटीमीटर या अधिक शेष राजस्व जिलों के अनुसार जनजाति पुरुषों, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए अगला है सीना बिना फुलाए जो है आपका 21 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाकर आपका जो है 86 सेंटीमीटर वो आना चाहिए। इसमें बोला गया है कि बिना फुलाए जो है वो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद वह 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए बिना फुलाए। अगला है अभ्यर्थी में नाक प्लेट फुट ना हो और शारीरिक रूप से अपंग भी ना हो और यह अर्हता सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी और अभ्यर्थियों को चिकित्सा दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अगला है शारीरिक दक्षता के बारे में। शारीरिक दक्षता जो है वो पुरुष के लिए जो है 100 मीटर दौड़ रखा गया है, 100 मीटर दौड़, और महिलाओं के लिए जो है वो 800 मीटर दौड़ है। 50 अंक का में दिया गया है, टोटल 25-25 नंबर का। और पुरुष वर्गों के लिए जो है 100 मीटर का दौड़ और 800 मीटर का दौड़ है और 25 नंबर इसमें अंक दिया गया है। लंबी कूद जो है वो भी 25 नंबर का दिया गया है और ऊंची कूद भी है, इसमें 25 नंबर का दिया गया है। महिलाओं के लिए लंबी कूद में भी 25 नंबर दिया गया है, ऊंची कूद का भी 25 नंबर का दिया गया है। उपयुक्त सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा। समानता जाति के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में से 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% तक का न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा, अगला जो है वो लिखित परीक्षा जो है वो आपका 2 घंटे का रहेगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंकों का पेपर होगा और 2 घंटे का। इसमें जो है सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता क्षमता और विश्लेषण क्षमता, अंक गणित प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ के प्रकार के होंगे। 50% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा दोस्तों, तभी आप पास हो सकते हैं। इसमें कुछ बोनस भी दिया गया है। अगर आप किसी विद्यालय या किसी महाविद्यालय से कम संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उसमें आपको 5 नंबर अंक मिल जाएगा। इसमें 3 वर्षों में कभी भी प्रतिनिधि करते हुए टीम को अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया होगा। इसी प्रकार आपको कोई तैरना आता होगा, गोताखोर हो, चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस इसमें जो है 10 अंक का आपको अंक मिल जाएगा। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा, एनसीसी प्रमाण पत्र का 5 अंक इसमें मिला गया है। नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, प्लम्बर, माली और इलेक्ट्रॉनिक, वेल्डर आदि आपको किसी प्रकार का अगर अंक चाहिए तो उसमें आपको सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगला दिया गया है दोस्तों, इसमें उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 अंक शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र आपके पास अगर है तो आपको 5 नंबर
अंक मिल जाएगा, आप उसे भी दे सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो है, चयन सूची आपका 100 अंक एवं लिखित परीक्षा तथा बोनस 20 अंक केवल पात्रता अनुसार 220 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से आरक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी की वरीयता को सूची बनाएंगे बोलकर। यह जो है जनरल ड्यूटी है दोस्तों, जिसमें 52 पद जो है वो पुरुष वर्गों के लिए रखा गया है और 1715 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए रखा गया है। इसमें जो है और आप इसमें firenok.cg.government.in पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया गया है और आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने दस्तावेज की जो सूची है उसमें आपको शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र सभी को लेकर जाना होगा और जिले का एक मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जीवित पंजीयन रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2 नग पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आत्मसमर्पित नक्सल प्रभावित हेतु कुछ की आवश्यकता हो तो जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा पूरा। आपको अगर बोनस अंक चाहिए तो संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में प्राप्त पदक का प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप लेकर जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, हिंदी टाइपिंग प्रमाण पत्र। धन्यवाद दोस्तों।